आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें सारे डॉक्यूमेंट। एक मिनट, ये इस ये फोटो किसकी है? अच्छा, ये फोटो, ये तो मेरे हस्बैंड है। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आपके पति? नहीं नहीं, ये तो मेरे पति है, मेरी शादी हुई है इनसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया ना कि ये मेरे पति हैं। किसी को भी अपना पति बना लेती हो क्या? नहीं मीमसा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए हमारी शादी को और ये तो मुझे छोड़ के भी जा चुकी है। तो ये आपके साथ मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, इनकी पहली बीवी मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी जिंदगी भर। तो ज्यादा बकवास ना करो मत मेरे आगे। और क्या कह रही हो कि ये तुम्हारे पति हैं? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? जरा नाम बताना इनका। इनका नाम कृष्ण है। हाँ, नाम तो कृष्ण है, लेकिन तुम ना मुझे फ्रॉड लगती हो। कहीं से नाम पता चल गया होगा, इतना बड़ा कंपनी देखी, इतना बड़ा ऑफिस देखा होगा, सोचा होगा हमें जाके बेवकूफ बना लोगी, मेरे पति को खुद का पति बोलोगी और मैं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करूंगी, उसे छोड़ दूंगी और तुम ब्लैकमेल करोगी। तो मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ। मैं अपने पति पे बहुत भरोसा और बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरा भरोसा कभी तोड़ेंगे नहीं, समझ में? तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेम साहब, ये मेरे ही पति है। और हाँ, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो इसमें इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनका इनका नाम है, हाँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। इनकी फोटो भी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नाम भी इन्हीं का ही है, डेट ऑफ बर्थ भी इन्हीं की है और फोटो भी इन्हीं की लगी हुई है। हाँ मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे ही पति है। पर उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मुझसे भी शादी की और तुमसे भी शादी की। मैं ना इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मैं जैसा कहती हूँ ना, तुम सिर्फ वैसा करना। हेलो, हाय शो। बेबी, क्या तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? ऑफिस? अभी? नहीं नहीं, काम नहीं है, बस तो मैं ना ऐसे मिस कर रही थी, तो प्लीज आ जाओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। ओके, तुम मुझे मिस कर रही हो हैं? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है बेबी, थोड़ा जल्दी आना। क्या हुआ इशू, तुमने मुझे एकदम क्यों बुलाया ऑफिस में? तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर हम साथ में लंच कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी मुझे ना भूख नहीं लग रही। मुझे ना तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या तुम सही सही आंसर दोगे उनका? सवाल करने हैं? तुमने मुझे सवाल करने के लिए यहाँ पे बुलाया था? तो क्या हो गया, हमें तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते? तो सवाल करने की कोई जगह भी होती है ना। लड़ने झगड़ने का टाइम घर पे होता है, घर पे लड़ लिया करो, ऑफिस में सवाल करने के लिए क्यों? अच्छा, मतलब तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमसे कुछ बात करनी है, सवाल करने हैं, तो वो लड़ाई ही करेगी? हर औरत ना लड़ाई नहीं करती है, कुछ बातें भी होती है। अरे हर औरत का यही होता है, बात बात में वो कब लड़ने लग जाती है पता ही नहीं चलता। खैर छोड़ ये सब, तू मुझे ये बता, तूने मुझे क्यों बुलाया है? हम्म, अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कोई बात जो तुमने मुझसे छुपाई हो, मतलब तुम बताना भी चाहते हो पर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं ईशु को बताऊंगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस हाँ, वो मैं 2-4 दिन पहले थोड़ा सा पी के आया था, वो मैंने तुम्हें नहीं बताया, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड कि तुम्हें ऐसा लगा कि ईशु को बताना जरूरी है, अगर उसके सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ, तुम आज ये सवाल क्यों कर रही हो और वो भी ऑफिस में? नहीं नहीं, बस वैसे ही, वो तुमने सुना ही होगा ना कि तुम तो गांव से हो, गांव में रहते थे, तो वहाँ के लोग अपने बच्चों की शादी जल्दी करवा देते हैं, बचपन में ही करवा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कहीं तुमने भी तो अपने मम्मी पापा के कहने पे बचपन में शादी तो नहीं कर ली जो तुम मुझसे अब छुपा रहे हो? कहीं तुम्हारी बीवी आए अचानक से और बोले कि ये तो मेरा पति है, फिर क्या करूंगी मैं? अरे नहीं नहीं यार इशू, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, ना मेरी कोई बचपन में शादी हुई, कुछ नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। पक्का? हाँ पक्का। तो मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, अब तुमने मेरी सारी बातों का जवाब दिया है, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तो बनता है।
सरप्राइज? बिल्कुल, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। आई नो। ठीक, 1 मिनट रुको तो। सुनो, अंदर आना। तेरा तुम्हारा सरप्राइज? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कभी कोई शादी नहीं हुई, तो ये तुम्हारी पहली बीवी कहाँ से आ गई? मेरी भी? ईशु, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तुम सच में मुझे नहीं जानते कृष्ण? हमारी शादी हुई थी 2 साल पहले। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो बता दिया होता, और आज तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। तुम सच में नहीं जानते मुझे? अरे तुम पागल हो क्या? क्या बोले जा रही हो? मैंने बोला ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। और तुमने क्या रट लगा रखी कि मैंने तुमसे शादी करी है? मैंने तुमसे कोई शादी नहीं करी। और हाँ, मैं ना तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियों का यही काम है कि जहाँ अमीर लड़के दिखे अपना रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे मेरा भाई है, मेरा पति है, इसने मुझसे शादी करी थी, ये करा था, फलाना ढिकाना। तुम लोग यही करते हो ना। और ईशु, तू भी क्या इसकी बातों में आ रही है? तूने इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया था? बस करो कृष्ण, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई 2-2 लड़कियों की जिंदगी खराब करते हुए? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझे कहते थे कि ईशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम पे इतना भरोसा करती थी कि मेरा पति कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों हमारी दोनों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया? अगर आपको हमसे प्यार नहीं था तो आपको बोल देना चाहिए था ना। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी उनको? पूरे गांव में पूरे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और आपने आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या गलती थी मेरी कृष्ण? अरे भाई, मैं क्या बताता तुम्हें? तुम मुझे एक बात बताओ, मैं कभी तुमसे मिला? मैंने तुमसे कभी प्यार किया? मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती शादी कराई। मैं तो गांव चला गया था घूमने फिरने, माँ बाप से मिलने, और मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी करा दी। अरे मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता था, ना मैं तुमसे प्यार करता था। तो मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं शहर आकर तुमसे ये कहता कि मेरी गांव में जबरदस्ती मेरे घर वालों ने शादी करा दी, कि तुम मुझसे शादी करती? क्या एक्सेप्ट करती मुझे? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि अब ये सारी सच्चाई मेरे सामने आई है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम जैसे इंसान की ना कभी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अरे कम से कम एक बार मुझे बताना तो जरूरी समझा होता कि ईशु, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी है। अरे तुम्हारे घर वाले नहीं समझे, मैं तो समझती ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। अरे अंधी थी तुम्हारे प्यार में। लेकिन मैं एक गलत इंसान से प्यार और भरोसा कर रही थी। जब इसने मुझे बताया ना, तो मैं इससे लड़ रही थी कि नहीं, मेरा पति मेरे लिए बहुत लॉयल है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मैं गलत थी। तुम भी और मर्दों की तरह ही हो। मर्द जात ना कभी नहीं बदल सकती। शुरू से धोखा देते आए हैं और धोखा ही देते रहेंगे। लेकिन तुम मेरी एक बात जरूर याद रखना कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ना 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। ईशु, मेरी बात तो सुन भाई, मैं उसे सच में नहीं जानता। मैं उसे कभी प्यार भी नहीं करता। मैं प्यार तो तेरे से करता हूँ ना। बस करो, मुझे तुम्हारे इस प्यार की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं सोचती, तुम्हारा साथ देती। लेकिन हमारे रिश्ते की शुरुआत तो हुई झूठ से, और झूठ पे टिका हुआ रिश्ता ना जिंदगी भर तक टिका नहीं रहता। एक ना एक दिन तो सच सामने आता ही है। जो तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है मेरे सामने, तो मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। तो मैं डिवोर्स दूंगी। और रही बात इसकी, अगर ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो वो इसकी मर्जी है। लेकिन मैं इसे यही समझाऊंगी कि ऐसे इंसान के साथ रह के ना अपना जीवन मत खराब करना, क्योंकि इसने तुम्हें छोड़ दिया मेरे लिए। कल को तुम्हारे पास वापसी आके कोई और पसंद आ गई तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा दोबारा। और तुम, डिवोर्स के पेपर कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ईशु, मेरी बात तो सुन। ईशु, ईशु। शिखा, देखो जो हुआ वो सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और सच में मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने वैसे भी बहुत बड़ी गलती करी है तुमसे शादी करके। अब मैं दोबारा खुद को इस दलदल में नहीं धकेल सकती। और तुम तो उससे प्यार करते थे ना, कम से कम मुझे सच बता दिया होता, उसकी भी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। और तुम जैसे इंसान के साथ ना कोई भी नहीं रहना चाहेगा। मैं भी नहीं। शिखा, शिखा, मेरी बात तो सुनो। शिखा, शिखा।